वेलकम बैक टू टेक साथी। आज की इस इनकम टैक्स डोज के वीडियो में हम लोग बहुत ही इंपॉर्टेंट चेंज जो कि इनकम टैक्स में आज इंट्रोड्यूस किया गया है 13 अगस्त को, और इसका जो इंट्रोडक्शन किया गया है, जो लॉन्च किया गया है, वो हमारे प्राइम मिनिस्टर मिस्टर नरेंद्र मोदी के द्वारा किया गया है। और इसका कंसेप्ट का नाम है ट्रांसपेरेंट टैक्सेशन, जो कि है ऑनरिंग द ऑनेस्ट। ऑनरिंग द ऑनेस्ट का यहाँ पे मीनिंग है कि जो इनकम टैक्स के अंदर या जो टैक्स पेयर हैं, जो सच्चाई से अपने टैक्स का पेमेंट करते हैं, कोई भी डिफ़ॉल्ट नहीं करते, तो उनके लिए ये सिस्टम बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल है। बट लेकिन जो फ्रॉडस्टर हैं या जो अपने टैक्स की चोरी करते हैं, तो उनके लिए अब टैक्स की चोरी करना और भी ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो जाएगा। तो ये एक नया और बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्ट जो है इंट्रोड्यूस किया गया है हमारी गवर्नमेंट के द्वारा। तो ये कॉन्सेप्ट क्या है, क्या होगा इसमें, ये सारी बातें अगर आप जानना चाहते हैं तो इस वीडियो को पूरा एंड तक देखिए। साथ में इस वीडियो को मैक्सिमम लोगों के साथ शेयर कीजिए ताकि उनको भी अपडेट मिल सके, क्योंकि ये जो इंट्रोड्यूस किया गया है नया कॉन्सेप्ट, वो आज ही से एप्लीकेबल हो जाएगा। और साथ में इसमें काफ़ी सारे नए चेंजेस जो है लाए गए हैं। तो ऐसे ही लेटेस्ट वीडियो अपडेट्स पाने के लिए आप मेरे चैनल टेक साथी को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि जैसे ही लेटेस्ट वीडियो अपडेट आए आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारे आज के इस वीडियो को। लेकिन वीडियो को स्टार्ट करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर अभी तक आपने हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया है तो ज्वाइन कर लीजिए, जहां पे ऐसे वीडियोस की पीपीटी और पीडीएफ शेयर करती हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारे आज के इस वीडियो को। तो सबसे पहले हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे कि ये प्लेटफॉर्म क्या है, ये प्लेटफॉर्म और इसमें क्या फैसिलिटी जो है वो गवर्नमेंट की तरफ से दी गई है। तो ये है प्लेटफॉर्म, हमारा प्लेटफॉर्म जो कि है ट्रांसपेरेंट टैक्सेशन के लिए, ऑनरिंग द ऑनेस्ट। इसके अंदर 3 तरह के कॉन्सेप्ट्स बताए गए हैं। पहला है फीसलेस असेसमेंट, जो कि आज से आपका 13 अगस्त से इफेक्टिव हो जाएगा। फीसलेस असेसमेंट के अंदर क्या होगा, आपका जो असेसमेंट होता है, चाहे वो रेगुलर हो, बेस्ट जजमेंट हो, स्क्रूटनी असेसमेंट हो, तो इसके अंदर जो असेसमेंट होगा वो सारा का सारा फीसलेस होगा। और इसके अंदर कोई भी असेसमेंट जो कि एक्सेप्शन के अंदर मेंशन है, उनके अलावा बाकी सारे के सारे असेसमेंट आपके फीसलेस होंगे। अगर वो फीसलेस नहीं होते हैं तो वो माने जाएंगे आपके इनवैलिड। उसके बाद यहाँ पे एक चीज़ और बताया गया कि अगर आपका सर्वे होता है तो सर्वे के लिए जो फील्ड ऑफिसर है उनके पास अथॉरिटी नहीं होगी। फील्ड ऑफिसर इन्वेस्टिगेशन विंग और टीडीएस विंग से होगा, और जो वो अप्रूवल लेगा चीफ कमिश्नर एंड अबव कैटेगरी के ऑफिसर से, और उसके बाद ही सर्वे को वो कंडक्ट कर सकता है। और इसके अंदर जो बताया गया कि टैक्स पेयर चार्टर जो है उसमें बताया गया है कि जो गवर्नमेंट की कमिटमेंट है टैक्स पेयर्स के लिए, फिर बताया गया कि जो टैक्स पेयर्स के ऑब्लिगेशंस होंगे गवर्नमेंट के लिए, और फिर बताया गया फीसलेस अपील। फीसलेस अपील जो है वो आपके इंट्रोड्यूस की जाएगी 25 सितंबर से। तब तक सिर्फ और सिर्फ ये 2 तरह के कॉन्सेप्ट यानी कि फीसलेस असेसमेंट और टैक्स पेयर चार्टर जो है वो आपके इफेक्टिव किए गए हैं आज की डेट से। तो सबसे पहले हम टैक्स पेयर चार्टर के अंदर बात करते हैं ट्रस्ट, ट्रांसपेरेंसी एंड टैक्स की। जैसे कि आप इमेज के अंदर भी देख पा रहे हैं, आई ट्रस्ट माई गवर्नमेंट। तो गवर्नमेंट के लिए, गवर्नमेंट के टैक्स पेयर्स के लिए क्या कमिटमेंट्स है, तो उनकी बात की गई, जिसमें बताया गया कि आपको जो है फेयर अपॉर्चुनिटी दी जाएगी, रीजनेबल ट्रीटमेंट किया जाएगा, आपको एज ए ऑनेस्ट टैक्स पेयर माना जाएगा, आपके अपील को रिव्यू किया जाएगा, अपील की जाएगी, उसके लिए मैकेनिज्म बताया गया। कंप्लीट और एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन के लिए आपको दी जाएगी, टैक्स पेयर्स को टाइमली डिसीजन यहाँ पे दिए जाएंगे, करेक्ट अमाउंट ऑफ टैक्स आपसे कलेक्ट किया जाएगा, प्राइवेसी ऑफ टैक्स पेयर का भी ध्यान रखा जाएगा, क्योंकि आज के टाइम में इस डिजिटल एरा के अंदर आपका प्राइवेसी, जो कि टैक्स पेयर्स की प्राइवेसी है, वो मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर है। अगर आप अपने डेटा को लॉस करते हैं तो उस डेटा लॉस की वजह से आपको न केवल फाइनेंशियल लॉस होता है बल्कि आपका सोशल इकोनॉमिक लॉस भी यहाँ पे हो सकता है। तो इसमें प्राइवेसी ऑफ द टैक्स पेयर का भी यहाँ पे ध्यान रखा जाएगा, कॉन्फिडेंशियलिटी आपकी मेंटेन की जाएगी, ऑथेंटिकेट अकाउंटेबिलिटी भी यहाँ पे रहेगी, रिप्रेजेंटेटिव ऑफ योर चॉइस, यानी कि आपकी चॉइस पे अब आप अपना रिप्रेजेंटेटिव जो है वो भी आप यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हैं। मैकेनिज्म टू लॉन्च द कंप्लेन, यहाँ पे आप कंप्लेन भी लॉन्च कर सकते हैं। अपनी फेयर एंड जस्ट सिस्टम है, और यहाँ पे जो है स्टैंडर्ड और रिपोर्ट पीरियोडिकली बनेगी, और कॉस्ट ऑफ कंप्लायंस को रिड्यूस यहाँ पे
किया जाएगा। तो ये सारे फैक्टर्स जो हैं, ये सारे कमिटमेंट है गवर्नमेंट की तरफ से टैक्स पेयर्स के लिए। अब बात आती है तो क्या गवर्नमेंट के लिए टैक्स पेयर की कोई कमिटमेंट नहीं है? तो उसके लिए यहाँ पे बताया गया आई एम ए गुड सिटीजन, और इसके लिए जो ऑब्लिगेशन बताई गई टैक्स पेयर्स की वो क्या रहेगी? बी ऑनेस्ट एंड कंप्लाइंट। आपको क्या होना होगा? आपको सच्चाई से अपना टैक्स को भरना है, कंप्लाइंट रहना है, कंप्लाइंसेस को फुलफिल करना है। आपको बी इन्फॉर्म यानी कि इन्फॉर्मेशन जो टाइमली अपडेट आता है उससे आपको अपडेटेड रहना है। तो इसके लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं ताकि टाइमली जो भी अपडेट आए उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। कीप एक्यूरेट रिकॉर्ड्स यानी कि जो आपके बुक्स ऑफ अकाउंट्स है वो आपको एकदम सही से मेंटेन करने हैं। एक्यूरेट रिकॉर्ड, आपको एक्यूरेसी का ध्यान में रखना है। नो व्हाट इज योर रिप्रेजेंटेटिव डज ऑन योर बिहाफ। तो ये आपको इंफॉर्मेशन होनी चाहिए कि आपका रिप्रेजेंटेटिव आपके बिहाफ पे क्या कर सकता है, क्या उसे करना चाहिए, ये सारी इंफॉर्मेशन आपको होनी चाहिए। उसके बाद आपको होना चाहिए रेस्पॉन्ड इन टाइम, यानी कि अगर आपको डिपार्टमेंट की तरफ से कोई भी नोटिस आता है तो उसका रेस्पॉन्स आपको जो देना है वो टाइमली देना है। पे इन टाइम, पे इन टाइम यानी कि जो टाइमली आपको टैक्स का पेमेंट यहाँ पे करना है। उसके बाद अगर हम देखें फेसलेस असेसमेंट के फीचर क्या है, इसका टैगलाइन जो रखा गया वो रखा गया है ए न्यू एरा ऑफ ट्रस्ट, ट्रांसपेरेंसी एंड टैक्स, टी फॉर ट्रस्ट। तो ट्रस्ट के लिए यहाँ पे क्या फीचर्स इसके बताए गए? आपका जो फाइल का सिलेक्शन होगा वो आपका सिस्टम से होगा। सिस्टम के अंदर सॉफ्टवेयर यूज किए जाएंगे, डेटा एनालिटिक्स एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। तो जो आप फाइल सेलेक्ट होगी वो इसी कैटेगरी के बेसिस पे होगी। अबॉलिशन ऑफ टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन, तो अब टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन को हटा दिया गया है। साथ में यहाँ पे ऑटोमेटेड रैंडम अलोकेशन ऑफ द केसेस, तो यहाँ पे जो ऑफिसर्स को केस अलोकेट होंगे वो रैंडम बेसिस पे यहाँ पे रैंडमली अलोकेट होंगे। सेंट्रल इशुएंस ऑफ नोटिस विथ डायरेक्ट डॉक्यूमेंट आइडेंटिफिकेशन नंबर। तो डॉक्यूमेंट आइडेंटिफिकेशन नंबर के लिए अब आपका क्या है, जो भी सिस्टम जनरेटेड आपका डॉक्यूमेंट होगा उसका एक पर्टिकुलर डॉक्यूमेंट आइडेंटिफिकेशन यूनिक नंबर होगा जो कि सिस्टम जनरेटेड होगा, और ये सेंट्रल इशुएंस के द्वारा यहाँ पे जो नोटिस होंगे उसके अंदर ये यूज किया जाएगा। नो फिजिकल इंटरफेरेंस, नो नीड टू विजिट इनकम टैक्स ऑफिस। तो अब आपको डिपार्टमेंट जाने का जो कॉस्ट होता है वो आपका सेव हो जाएगा, वो कॉस्ट आपको बेयर नहीं करना पड़ेगा। उसके साथ साथ आपको कोई भी फिजिकल इंटरफेरेंस यहाँ पे नहीं है। और ये जो असेसमेंट होगा ये सारे के सारे आपके टीम बेस्ड असेसमेंट होंगे, यानी कि कोई सिंगल पर्सन ये असेसमेंट कंडक्ट नहीं करेगा, ये असेसमेंट टीम बेस्ड होंगे और टीम बेस्ड ही उसका रिव्यू यहाँ पे जो है किया जाएगा। उसके बाद अब इसमें डिफाइन किया गया जिसमें बताया गया ड्राफ्ट असेसमेंट ऑर्डर इन वन सिटी, यानी कि एक सिटी के अंदर आपका असेसमेंट ऑर्डर ड्राफ्ट होगा, उसका रिव्यू जो होगा वो दूसरी सिटी के अंदर होगा और जो फाइनलाइजेशन होगा वो तीसरी सिटी के अंदर होगा। यानी कि कोई भी तरह से आपका जो है कुछ भी गलत होने का यहाँ पे तरीका जो है वो नहीं रखा गया है गवर्नमेंट की तरफ से। तो तीन प्रॉपर ट्रांसपेरेंसी को फॉलो करने के लिए गवर्नमेंट ने सारा यहाँ पे बाइफिकेशन किया है। लेकिन इसके फीसलेस असेसमेंट के एक्सेप्शन यहाँ पे गवर्नमेंट ने बताए, जो कि है केस रिलेटेड टू सीरियस फ्रॉड, मेजर टैक्स एविजन, सेंसिटिव एंड सर्च मैटर्स, यानी कि जहाँ पे सर्च हुई है, सर्वे हुआ है, या फिर आपके सीरियस फ्रॉड से रिलेटेड केसेस हैं, टैक्स एविजन का सीरियस केस है यानी कि हाई अमाउंट ऑफ टैक्स एविजन है, या आपके ब्लैक मनी से रिलेटेड है, बेनामी प्रॉपर्टी से रिलेटेड है, इंटरनेशनल टैक्स से रिलेटेड है। तो ये सारे केसेस में फेसलेस असेसमेंट के नहीं होगा, उसमें फिजिकल जो ट्रेडिशनल असेसमेंट है वही यहाँ पे फॉलो किया जाएगा। तो इसी के रिगार्डिंग, इस फेसलेस असेसमेंट के रिगार्डिंग इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से ये ऑर्डर भी जारी किया गया है जिसमें बताया गया कमिश्नर, जो चीफ कमिश्नर है उन्हीं को यहाँ पे, और अबव कैटेगरी के कमिश्नर हैं उनको यहाँ पे अथॉरिटी दी गई है फेसलेस फिजिकल असेसमेंट यहाँ पे को वेरीफाई करने के, फिजिकल असेसमेंट को करने के लिए। तो यहाँ पे अब उसके बाद आता है फेसलेस अपील। तो फेसलेस अपील की अगर मैं बात करूँ तो वो बात करता है ट्रस्ट, ट्रांसपेरेंसी और टैक्स के अंदर, और ये फेसलेस अपील जो है वो आपकी इम्प्लीमेंट होगी 25
सितंबर से। और इसमें क्या किया जाएगा, इसमें अपील कैसे होगी, अपील जो होगी टू बी रेंडमली अलॉटेड टू एनी ऑफिसर इन द कंट्री। तो पहले आपका स्टेट वाइज जैसे आपको इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को अपील्स आप जो सबमिट करते थे, तो अब जो है वो आपकी कंट्री के अंदर किसी भी ऑफिसर को आपके अलोकेट हो सकती है। द आइडेंटिटी ऑफ द ऑफिसर डिसाइडिंग अपील विल रिमेन अननोन। तो जो यहाँ पे डिसीजन देगा, अपील को डिसाइड करेगा, उसकी आइडेंटिटी जो है वो आपके डिस्क्लोज नहीं होगी, अननोन होगी। नो नीड टू विजिट ऑफिसर और ऑफिस, यानी कि यहाँ पे फिजिकल इंटरफेरेंस जो है वो नहीं होगा। द अपीलेंट डिसीजन विल बी द टीम बेस्ड एंड रिव्यूड, यानी कि जो डिसीजन होगा वो आपका टीम बेस्ड डिसीजन होगा और उसको जो है एक टीम ही रिव्यू करेगी। इसमें एक्सेप्शन केसेस सेम बताए गए हैं, जो कि है सीरियस फ्रॉड के, मेजर टैक्स एविजन के, सेंसिटिविटी सर्च मैटर, आपका इंटरनेशनल टैक्सेशन, बेनामी एक्ट, ब्लैक मनी एक्ट और बेनामी प्रॉपर्टी। उसके बाद यहाँ पे और भी ज़्यादा डायरेक्ट टैक्स के रिफॉर्म जो है गवर्नमेंट टाइम टू टाइम लाई है, जिसके वजह से कोई भी पर्सन यहाँ पे टैक्स एविजन जो है वो उसको मिनिमम करने के लिए गवर्नमेंट ने ये सारे चेंजेस किए हैं, जिसमें ब्लैक मनी एक्ट हो गया, बेनामी लॉ प्रॉपर्टी एक्ट हो गया आपका, और एक्सपेंशन किया गया है जिसमें टीडीएस के नए नए सेक्शंस इंट्रोड्यूस किए गए हैं टाइम टू टाइम पे। टीसीएस के लिए, डिजिटल ट्रांजैक्शन को बढ़ावा देने के लिए बहुत सारी स्कीम गवर्नमेंट लेके आई है। इक्वलाइजेशन लेवी जो है गवर्नमेंट ने इंट्रोड्यूस कर दी है। फाइनेंस एक्ट 2020 से 26 ईयर्स का नया फॉर्मेट आया है, जिसमें और ज़्यादा ट्रांजैक्शन अब आपके डिस्क्लोज होंगे। तो ये काफ़ी सारे चीज़ेस जो है गवर्नमेंट ने यहाँ पे इंश्योर किए हैं, ताकि अब जो है हर एक पर्सन यहाँ पे जो है वो कंप्लायंस रहे। साथ में यहाँ पे एसएफटी ट्रांजैक्शन को भी एक्सपेंड कर दिया है। तो एसएफटी को लेके मैं डिटेल में ऑलरेडी मेरे चैनल पे वीडियो डाल चुकी हूँ। अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है, इनकम टैक्स रूल्स के प्लेलिस्ट से जाके आप उस वीडियो को रेफर कर सकते हैं। साथ में यहाँ पे एसएफटी को लेके मैं और भी डिटेल में वीडियो लाने वाली हूँ, कैश डिपॉजिट, लोन्स, म्यूचुअल फंड्स, इन्वेस्टमेंट, शेयर्स को लेके, ताकि हर एक पर्सन का यहाँ पे क्वेरी जो है वो क्लियर हो पाए। क्योंकि मुझे बहुत सारी क्वेरीज इसके रिगार्डिंग में रिसीव हो रही है कि कैश डिपॉजिट की क्या लिमिट है, अब कैसे करना होगा रिकन्सिलेशन। तो इन सभी चीज़ों को लेके मैं और जल्द ही वीडियो लेके आऊँगी। तो उसके लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, ताकि ऐसे ही लेटेस्ट वीडियो अपडेट आप सभी को मिल सके। तो चलिए आज के वीडियो को यहीं एंड करते हैं। आशा है इस वीडियो से आपको अपडेट मिल गया होगा, आपको समझ में आ गया होगा कॉन्सेप्ट। अगर फिर भी क्वेरी रहती है तो वीडियो के कमेंट बॉक्स के अंदर कमेंट करके बता सकते हैं। आज के इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं ऐसे ही लेटेस्ट वीडियो अपडेट के साथ। तब तक के लिए कीप वॉचिंग, स्टे अपडेटेड। जय हिंद।